एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी कुटिया और एक छोटा सा खेत था, जहां उसने अलग अलग प्रकार की फसलें उगा रखी थीं। वह अपनी फसलों की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। एक रात की बात है, वह किसान जिसका नाम भीमा था, सो रहा था। तभी उसे बाहर अपने खेत में कुछ शोर सुनाई देता है और वह जग जाता है। वह देखता है कि उसका खेत में एक बकरी घायल है। वह उसे अपनी कुटिया में ले आता है और उसे दाना पानी खिलाता है। वह एकदम ठीक हो जाती है और अचानक एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। यह देख भीमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तभी वह परी बोलती है, मैं एक राजपरी हूँ और मुझे मेरी गलती की वजह से एक श्राप मिला था कि जब तक कोई दयालु इंसान तुम्हारी मदद नहीं करेगा तब तक तुम बकरी बनी रहोगी। आज तुमने मेरी मदद कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है, जिससे मैं बहुत खुश हुई। इसलिए मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो वरदान के रूप में दे दूंगी। इस पर भीमा बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे वर दो कि मेरी खेती सोने की मिर्च की खेती में बदल जाए। इस पर परी उसे वर देकर वहां से गायब हो जाती है। आधी रात का समय था। उसने अपनी खिड़की से खेत को देखा। वह खेत में चमकीले रंग के पौधे की ओर देखने लगा। उसने अद्भुतता से देखा कि पौधों में सोने की मिर्च आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था और वह दौड़ते हुए पौधे की ओर बढ़ा। जब उसने अपने हाथ से पौधों को छुआ तो उसने महसूस किया कि यह वास्तविकता है। उसके हाथ में सोने की मिर्च थी। उसका जीवन बदल गया। वह इस अद्भुत खेती की वजह से धनी हो गया। वह सोने की मिर्चों को स्थानीय बाजार में बेचता और अच्छी कीमत प्राप्त करता। वह अपने पड़ोसी और गांव वालों को भी सोने की मिर्चों की खेती के बारे में बताने लगा। सोने की मिर्ची से जो कमाई होती थी, उससे भीमा ने एक नया घर खरीदा और बाकी पैसे से वह गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी करने लगा। यह सब वह परी ऊपर सुवर्गलोक से देख रही थी और यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने सही व्यक्ति को वरदान दिया था। उस दिन के बाद भीमा खुश रहने लगा और लोगों की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अर्थात कर भला तो हो भला।